अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम देख रहे थे रस पर कक्षाएं। ये मेरी रस पर दूसरी कक्षा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हिंदी के टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 सालों के पेपर मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ सबको देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाएं और बहुत सारी उपयोगी कक्षाएं पड़ी हुई हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। इस कक्षा का पहला प्रश्न है, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है तो 33 संख्या मानी गई है। 34वां रस देव ने माना है। संचारी भाव किसको माना है? छल को। संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। वे इस प्रकार हैं: हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, विबोध अर्थात चैतन्य लाभ, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि अर्थात रोग, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, भय या व्यग्रता, त्रास का मतलब होता है मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा यानी कि लज्जा, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष, असहनशीलता, निद्रा, अवहितता, भाव का छिपाना, अपस्मार, मूर्छा तथा वितर्क। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो रोमांच इसमें से संचारी भाव नहीं है, जबकि हर्ष, गर्व और उन्माद ये संचारी भाव हैं। अपस्मार क्या है? अपस्मार है संचारी भाव का एक प्रकार। अपस्मार है संचारी भाव का एक प्रकार होता है। भयानक रस के संचारी भाव हैं। तो भयानक रस के संचारी भाव हैं त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार। क्या है भयानक रस के संचारी भाव? त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार। भयानक रस के संचारी भावों में त्रास, आवेग, दैन्य, शंका तथा अपस्मार हैं। इस रस का स्थायी भाव भय है। इस रस के अनुभाव है वैवर्ण, रोमांच, कंप, स्वरभंग इत्यादि। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मेद, विस्मय, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और वीर का उत्साह। उसके बाद फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अद्भुत रस विस्मय, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध और करुण रस शोक। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत रस निर्वेद, भयानक रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, रौद्र रस क्रोध। तो इसमें भयानक रस जुगुप्सा ये सुमेलित नहीं है। भयानक रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है और जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? विकल्प ए में है निर्वेद, आलस्य, ग्लानि और चिंता। विकल्प बी में है रति, शोक, उत्साह और भय। विकल्प सी में है उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्रवज्रा। और विकल्प डी में श्रृंगार, वीर, अद्भुत और शांत। तो किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी में दिए गए हैं रति, शोक, उत्साह और भय ये स्थायी भाव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद और हास। तो इसमें विषाद अस्थायी भाव नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। भयानक का स्थायी भाव भय तथा शांत का स्थायी भाव शम या निर्वेद होता है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान
गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में इस स्थापना को व्यक्त किया है। रस के संबंध में विभिन्न कथन स्थापना इस प्रकार है। प्रश्नोत्तर शैली में रसों के प्रतिष्ठापक उजियारे कवि, व्यसन दुख एवं सुख रस के प्रतिष्ठापक रामचंद्र गुणचंद्र, भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किया भोज ने, प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक भानुदत्त हैं, माया को रस मानने वाले भानुदत्त हैं, वात्सल्य को 10वां रस मानने वाले पंडित विश्वनाथ हैं। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस की। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी ने क्रांति की गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेख में सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं क्रांति के जयघोष से गुंजरित हो रही हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों एवं घटनाओं का नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण कर त्रेता एवं द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि बसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त पंक्ति में वीर रस है। किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि हैं? तो वीर रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव आदि भावों की परिपक्वता होती है तब यह रस उत्पन्न होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इसी प्रकार विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो विभत्स रस का भाव स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? फिर वही प्रश्न आ रहा है, विभत्स रस का। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत का है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य होता है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। इसी प्रकार क्रोध तथा निर्वेद क्रमशः रौद्र एवं शांत रस के स्थायी भाव होते हैं। विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव शम निर्वेद होता है। रति, शोक तथा विस्मय क्रमशः श्रृंगार, करुण तथा अद्भुत रस के स्थायी भाव हैं। निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ से राम आलंबन है, सीता आश्रय है, कंगन के नग में परछाई देखना उद्दीपन है, राम की परछाई को देखना आदि अनुभाव, स्तंभ, हर्ष आदि संचारी भाव। अस्थायी भाव रति है जो इन सबसे पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार रस का परिपाक करता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन है प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। ये असत्य कथन है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मतलब कि चमकी बीज बन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। इन पंक्तियों में विरह का मानवीकरण हुआ है कि अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार है या प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। तो प्रयुक्त काव्य पंक्तियों में अर्थात चमकी बीज बन गरजी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में विरह का मानवीकरण, अवधी भाषा का प्रयोग है तथा वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है, जबकि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें असत्य कथन बताना था, तो प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण इसमें नहीं है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकित नवारी विलोचन बाढ़े। में रस है श्रृंगार रस, यानी कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकित नवारी विलोचन बाढ़े। इसमें श्रृंगार रस है।
यह प्रसंग राम वन गमन के समय का है। ऊपर पंक्तियों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, जहाँ नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। इन्होंने श्रृंगार को पति रूप में स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। केशव देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। देव ने श्रृंगार रस में सभी रसों को बिंबित माना है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। किस रस का संचारी भाव, उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो श्रृंगार रस में श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचते हैं, तब गोपियाँ अपनी बात उनसे कहते हुए कहती हैं, जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारी आँखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और वर्षा ऋतु की तरह हमारी आंखें सदा भीगी रहती हैं। यहाँ गोपियाँ अपनी प्रेम व्यथा उद्धव से कह रही हैं। फाड़ी नखन सव आंतड़िन, रुधिर भमवाद निकारी, लेपति अपने मुखनि पे, हरसि प्रेतगण नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इन पंक्तियों में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है। उपर्युक्त पंक्तियों में विभत्स रस है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। जहाँ किसी वस्तु, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा, जुगुप्सा मन में उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी भई स्यार, झी भई प्यार, अति ही आनंद उर्धारत। गीध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन को काटी काटी के खाद वितारत। में रस है विभत्स रस। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में विभत्स रस का चित्रण किया गया है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जैसे फाड़ी नखन शव आंतड़िन, रुधिर मवाद निकारी। जबते इतते घन श्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुख चंद धरे सजनी, नित सोचती है तो कहाँ मन भारे। प्रस्तुत पंक्तियों में संचारी भाव है स्मृति। उपर्युक्त पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव का प्रयोग किया गया है। धृति, मति, हर्ष, चिंता तथा स्मृति इत्यादि शांत रस के स्थायी भाव होते हैं। जबते, एक बार फिर से देखते हैं इसको। जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुख चंद धरे सजनी, नित सोचती है तो कहाँ मन मारे। इन पंक्तियों, प्रस्तुत पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव है। संचारी भाव, स्मृति नामक संचारी भाव का प्रयोग किया गया है। धृति, मति, हर्ष, चिंता तथा स्मृति इत्यादि शांत रस के संचारी भाव हैं। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। उपर्युक्त पंक्तियों में हास्य रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में हास्य रस है। इस पंक्ति का अर्थ है, विंध्य के तपस्वी नारी के बिना काफी दुखी हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ,
अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ मैं, कौन सा है? तो ये इसमें भी हास्य रस है। तो इस कक्षा को भी मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।